नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ में हम लोग पढ़ने हैं लाइन ग्राफ का ये दूसरा वीडियो। इसके पहले हम लोग एक वीडियो पढ़ चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ग्राफ जो लाइन ग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आपके एग्जाम में यदि इस प्रकार के ग्राफ बनते हैं तो यदि आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो इस प्रकार के ग्राफ को सॉल्व करने में आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस ग्राफ से संबंधित सारे प्रश्नों को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ग्राफ आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस ग्राफ से संबंधित सारे प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ में एक फैक्ट्री द्वारा वर्ष 2009 से 2014 तक के वाहन के दो प्रकार वाहन यानी पी और क्यू के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है 2009 और 2010 में एक फैक्ट्री द्वारा जो फैक्ट्री दो प्रकार के वाहन का उत्पादन करती है, एक पी प्रकार के वाहन, एक क्यू प्रकार के वाहन, और दोनों को 2009 से 2014 के बीच में दर्शाया गया है कितना उत्पादन करता है, वो भी हज़ार के रूप में। जैसे 2009 में हम बात करें, जैसे एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, पी वाहन पी है, इसको जो लाइन पे एक्स के रूप में दर्शाया गया है और वाहन क्यू को डॉट के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए दो लाइन गया है। यहाँ से यदि शुरू करते हैं तो यहाँ ये डॉट वाला ख़त्म हो रहा है, और एक्स वाला यहाँ से शुरू करेंगे तो एक्स यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो एक्स एक दूसरे को काटते हुए पहले एक्स नीचे था तो फिर ऊपर गया है, और डॉट पहले ऊपर था तो फिर नीचे आ गया है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्स बराबर पी प्रकार के वाहन और डॉट बराबर क्यू प्रकार के वाहन। तो यहाँ पे जो 2009 में एक्स यानी पी प्रकार के वाहनों का उत्पादन 100 होता है, तो वहीं डॉट यानी क्यू प्रकार के वाहनों का उत्पादन 175 होता है। 2010 में एक्स यानी पी प्रकार के वाहनों का उत्पादन 125 होता है, तो क्यू प्रकार के वाहनों का उत्पादन 150 होता है। 2011 में क्यू प्रकार के वाहनों का उत्पादन 125 होता है, तो पी प्रकार के वाहनों का उत्पादन 200 होता है। सेम इसी तरह ये सारे वर्ष में दे दिया है। तो ग्राफ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देखिए, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। कह रहा है वर्ष 2010 से 2011 तक टाइप की वाहनों के उत्पादन में अनुमानतः कितने % की कमी आई। देखिए ये पहले प्रश्न को आप लोग समझ लीजिए, जब प्रश्न समझे रहेंगे तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है 2010 से 2011, मान लीजिए 2010 में यदि 10,000 वाहनों का उत्पादन हो रहा था, तो 2011 में मान लीजिए यदि 8,000 वाहनों का उत्पादन हो रहा है, तो अब यहाँ पे कमी तो दिख रहा है, 2,000 की कमी दिख रहा है, लेकिन वो परसेंटेज में पूछ रहा है। तो इसी प्रकार से ये जैसे एक हम उदाहरण दे रहे हैं, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 2010 में कितना उत्पादन हुआ है, फिर 2011 में कितना हुआ है और कितने की कमी आ रहा है, कितने % की कमी आ रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे 2010 में कितना उत्पादन होता है। केवल हम लोग क्यू प्रकार के वाहन देखेंगे। तो 2010 में देखिए क्यू प्रकार के वाहन जो डॉट वाला है, तो डॉट वाला कितना है 150। 2010 में कितना उत्पादन हो रहा था 150 का क्यू प्रकार के वाहन का। फिर 2011 में हम लोग देखेंगे, 2011 में क्यू प्रकार के वाहनों का उत्पादन कितना, जो डॉट वाला है 125। तो यहाँ पे तो कमी साफ दिख रहा है। कितने की कमी दिख रहा है, ये 25 की कमी दिख रहा है। कितने की कमी दिख रहा है 25 की। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में निकालने के लिए सबसे पहले 2-3 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। जिसके साथ का लगा होता है, और जिसके साथ से लगा होता है, और जिसकी तुलना की जाती है, इसको हम लोग हर के नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ष 2010 से किसके साथ आ गया 2010 से, तो से 2010 वाला जो है 150 ये नीचे आ जाएगा। इसको हम लोग 150 को नीचे लिख लेंगे। अब ऊपर की जितना कमी है जितना बेसी है उसको बटे के ऊपर कर देंगे। 150 को बटे के ऊपर करके कितना कमी है 25 का, तो 25 ऊपर लिख देंगे। अब परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 का गुणा कर देते हैं। अब कट जाएगा ये, एक जीरो से हम क्या करेंगे, एक जीरो काट देंगे, 25 हो गया, अब 5 15, 5 के गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50 बटा कितना हो जाएगा 3। इसका हम जब ये भाग करेंगे तो आ जाएगा 16.7%।
यानी 16 पॉइंट कुछ आएगा, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। यानी 2010 में उत्पादन और 2011 में उत्पादन में जो कमी आई, कितने परसेंट की कमी आई? 16% की कमी आई, यानी 16% कम वाहन का उत्पादन 2011 में हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन, अब 2010 में केवल टाइप हम लोग क्यू वाहनों की बात करेंगे, और 2014 में टाइप पी वाहन के उत्पादन का कितना परसेंटेज था। कह रहा है कि यदि 2010 में क्यू वाहनों का उत्पादन जितना है और फिर 2014 में पी प्रकार के वाहनों का उत्पादन है, ये कितना परसेंटेज था, इसको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2010 में क्यू प्रकार के वाहन हम लोग 2010 में देखेंगे। तो 2010 में देखिए 2010 यही है, और क्यू प्रकार के वाहन कितने हैं? 150 हैं। क्यू प्रकार के वाहन यहाँ देखिए कितने दिखा रहा है? 150। तो 150 हम लिख लेंगे। और 2014 में जाएंगे हम लोग, 2014 में हम लोग पी प्रकार के वाहन देखेंगे। तो 2014 में पी प्रकार के वाहन देखिए, 2014 और पी प्रकार के वाहन जो यक्स है ये देखेंगे हम लोग, तो कितना है? 275। अब एक चीज़ यहाँ पे कम बेसी नहीं करना है, हमें कमी नहीं पूछ रहा है ना, कम पूछ रहा है ना अधिक पूछ रहा है, ये परसेंटेज पूछ रहा है, कितना परसेंटेज का इसमें कितना परसेंटेज था, मैंने इसका उत्पादन का कितना परसेंटेज है। यानी 2010 में यदि 150 वाहन बने हैं और 2014 में 275 वाहन बने हैं, तो पूछ रहा है ये कितना परसेंटेज अधिक बना है, कितना परसेंट अधिक उत्पादन हुआ है। अब एक चीज़ वही सा और का और तुलना वाला चीज़ आप लोग देख लीजिए, तो किसके साथ का लगा है उसको हम लोग नीचे करेंगे। तो 2014 में टाइप पी के उत्पादन का कितना परसेंट था, तो का किसके साथ लग रहा है? पी के साथ। तो पी वाला कितना? 275 को हम क्या करेंगे? हर के रूप में लिखेंगे, और 150 को हम क्या करेंगे? अंश के रूप में लिखेंगे, और गुणे क्या करेंगे? 100 करेंगे परसेंटेज को निकालने के लिए। अब काट दीजिए, इसको कट जाएगा, ये काटिए, 25 से कटेगा, 25 से कम 25, फिर 2 25 से कम 25 ये हो गया, 25 चौका कितना हो गया? ये 100 हो गया। तो ये टोटल हो जाएगा 600 बटा हो जाएगा 11। 600 बटा कितना हो जाएगा? 600 बटा 11 हो जाएगा। अब 6 का गुणा जब हम 6 का भाग 600 में 600 में 11 का भाग करेंगे तो टोटल आ जाएगा 54.5%। यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। यानी इतना था, यानी 2010 में जो क्यू प्रकार के वाहनों का उत्पादन हुआ 150 और 275 पी प्रकार के वाहनों का उत्पादन हुआ, तो कितना वृद्धि हो गया? वृद्धि नहीं, मतलब कितना था पूछ रहा है, तो 54% था। उत्पादन कितना था? 54% था। तो उम्मीद करें आप लोग को ये प्रश्न समझ में आएगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2009 और 2011 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन 2010 और 2014 में टाइप क्यू के कुल उत्पादन का कितना परसेंटेज था। वही प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर दो दे दिया है। वर्ष 2009 और 11 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन, यहाँ पर सेम प्रश्न वही है, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष दे दिया है। और 2010 और 2014 में क्यू उत्पादन का कितना परसेंटेज था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 2009 ले लेंगे और प्लस 2011 में हमें क्या देखना है? पी प्रकार के वाहन देखना है। ये पी प्रकार के वाहन हमें देखना है। तो 2009 में देखिए, 2009 में पी प्रकार के वाहनों का उत्पादन कितना है? 100 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 100। और 2011 में देखिए, 2011 में पी प्रकार के वाहन कितने हैं? 200। तो हम 200 लिख लेंगे, यहाँ पे 200 लिख लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 300 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस करेंगे तो 300 आ जाएगा। सेम उसी तरह 2000 क्या करेंगे? सेम उसी तरह 2010 अब प्लस 2014 में क्यू प्रकार के वाहन देखेंगे। तो 2010 में देखिए, 2010 में क्यू प्रकार के वाहन जो डाट वाला है 150 है। और 2014 में देखिए, 2014 में डाट वाला 225 है। 214 और 200 .
अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 375 आएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 375। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये नहीं पूछ रहा है कि कितना कम कितना अधिक, ये नहीं पूछ रहा है। अब यहाँ पे का किसके साथ लगा, से किसके साथ लगा, या हम लोग देखेंगे। तो अब कह रहा है कुल उत्पादन 2010 और 2014 में टाइप क्यू में कुल उत्पादन का, आप देखिए किसके साथ दे रहा है, किसके साथ दे रहा है, का किसके साथ आ रहा है, टाइप क्यू के साथ आ रहा है। तो क्यू कितना है हमारा, क्यू कितना आएगा 375। तो 375 और बटे में कितना हो जाएगा, ये 300 में हो जाएगा। अब गुणे क्या करेंगे हम लोग, 100 निकालेंगे। तो इसको काटा पीटी करके हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80% आ जाएगा। आप लोग काटा पीटी एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम लोग काटा पीटी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ईजी है, कट जाएगा। ये 15 से कट जाएगा, 15 दूना कितना होगा 30 होगा, तो ये 20 आएगा। ये 15 से कट जाएगा, तो 15 से कई बार में कटेगा, ये 15 से कटेगा आपका 15 बार में कट जाएगा। ये 4 बार में कट, चले टोटल निकल जाएगा कितना 80% आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न करें, सभी वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात बताइए। अनुपात पूछ रहा है, यानी सभी वर्षों में टाइप पी निकालना है और सभी वर्षों में टाइप क्यू वाहनों को कितना उत्पादन हुआ जोड़ के इसका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है सभी वर्षों में। तो सभी वर्षों में टाइप पी पहले जोड़ लीजिए। टाइप पी यानी जितने अक्ष हैं सबको जोड़ लेना है। तो जितने अक्ष सबको हम क्या करना है, जोड़ लेना है। यहाँ पे अक्ष दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ये तो हम लोग जोड़ लेते हैं इसको फटाफट। पी वाले पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो पी में कितना है, 100 है, 125 है, पहले 100 है, फिर 125 है, फिर कितना है 200 है, फिर कितना है 225 है, उसके बाद कितना है 275 है, उसके बाद कितना है फिर 275 है। इसको ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1200। कितना आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग पी वाला करेंगे, क्यू वाला करेंगे। क्यू वाला देखिए, क्यू वाला यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 175, 150, 125, 175, 175, 225, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1050। अब 1200 और 1050 का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो निकालिए, 1200 का संबंध है 1025 का, तो इसका अनुपात निकालिए, निकल जाएगा। ये आ जाएगा 48 संबंध 41। इसको काटेंगे तो 48 संबंध 41 आएगा। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करें यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप पी वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था। यानी कह रहा है कि टाइप पी, जो टाइप पी वाहन है, पूरे वर्ष में टाइप पी को जोड़ना है, उसका औसत निकालना है। और जितना औसत आएगा ये देखना है कि इन औसत से जो टाइप पी में कितने ऐसे वर्ष हैं जो टाइप पी के औसत से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए अभी हम लोग टाइप पी का निकालें तो टाइप पी के टोटल कितना आया था, 1200 आया था। टाइप पी का उत्पादन कितना आया था, अभी हम लोग निकाले थे तो कितना आया था, 1200 आया था। पीछे हम लोग निकाले थे कितना आया था, 1200। और इसका हमें औसत निकालना है। तो पहले इसका टाइप पी वाला जितना एक्स इसको हम लोग जोड़ेंगे। अभी तो जोड़े हैं 1 2 3 4 5 6, इसको जोड़ें तो कितना आ गया 1200। और 6 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 दूना 12, कितना आ गया ये 200। अब कह रहा है कि 200 वो वर्ष बताइए जो 200 से अधिक उत्पादन करते हों। तो 200 से अधिक उत्पादन करने वाला, ये तो 200 ये हम नहीं लेंगे, केवल 200 से ऊपर पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है ना, कितना अधिक 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 पूछ रहा है। तो 1
2 और 3, 3 ऐसे वर्ष हैं जो 200 से ऊपर का उत्पादन कर रहे हैं। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, हम लोग का उत्तर कितना आ जाएगा, 3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और टेबल ग्राफ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।